आखिरकार पूनम दीदी क्यों चली गई वंदना के घर से। तो इनका थोड़ा टाइटल पहले देख लीजिए आप लोग। पूनम दीदी नाराज होकर क्यों चली गई घर से। मैंने क्यों बोला सबको घर से जाने के लिए। ये है इनका टाइटल। हमारे डीके जी का ये टाइटल है, क्योंकि ये लोग ना थक गए थे सबको बना के खिला के। तो आज इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं अपना रिएक्शन। तो आज का हमारा रिएक्शन जाएगा वंदना के ऊपर, किट्टू के और ये पूनम के ऊपर और कोमल के ऊपर। जो पूनम आती है, इनकी पूनम दीदी आती है वैष्णो देवी से दर्शन करके ये लोग आते हैं। और किस हालात में आते हैं ये लोग, कहीं पे भी कोई पूछताछ ना पूनम का होता है ना उनके दोनों बच्चों का होता है। ये लोग खुद में ही मगन रहते हैं। इन लोग का टोला ही अलग था और उनको हमेशा साइड में, सीट भी साइड में, खाना भी साइड में, हर जगह वो साइड ही रहती थी। अब ये घर आई है, यहाँ कन्या पूजन हुआ है, क्योंकि इनका यात्रा पूरा संपूर्ण हो गया था। जी नहीं दोस्तों, यात्रा तो संपूर्ण नहीं हुआ। देखा जाए यात्रा तो संपूर्ण, जैसे कि आप जैसे बता रहे हैं, डीके जैसे बता रहे हैं कि ऐसे कन्या पूजन करने से यात्रा संपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप इस मायने से अगर लेते हो तो यात्रा आपका नहीं संपूर्ण हुआ, क्योंकि आप लोग उस तरीके से गए ही नहीं, है ना। तो यात्रा कब संपूर्ण होता कि जब आप स्टेशन जम्मू से आप सबसे पहले काठमांडू जाते, वहाँ माता का, जहाँ माता मैंने माता का बचपन गुजरा था, वो काठमांडू, वो झूला झूला करके माता का, अगर वो वहाँ जा करके दर्शन करते और फिर उसके बाद उस कुआं से पानी पीते। वहाँ एक कुआं है जो कि शायद माँ ने, वहाँ पर एक कुआं है, बहुत ही उसका जल ना पवित्र है, उसका पानी भी पीना बहुत जरूरी है। फिर वहाँ से निकलते फिर जाते, फिर रास्ते में ना बाल गंगा मिलता है दोस्तों। बाल गंगा, हाँ, बाल गंगा में माता रानी अपना लट धोई थी, है ना। तो वहाँ भी लोग ना स्नान करते हैं, लेडीजें जो होती हैं तो स्नान नहीं कर करके अपना लट जो गिरा करके धो करके धोती हैं वहाँ पर, और धो करके फिर चढ़ाई करते हैं। ठीक है, चढ़ाई करने के बाद चरण पादुका मिलता है। चरण पादुका वहाँ पर दर्शन करना चाहिए, है ना। वहाँ पर दर्शन करके फिर ये अर्ध कुमारी माता मिलती हैं। तो फिर वहाँ भी गुफा रहता है, वहाँ लेट के जाया जाता है, तो वहाँ भी दर्शन करना चाहिए। और फिर माता वैष्णो का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद ये भैरव स्थान जा कर के दर्शन करना चाहिए। तो इतना कुछ करने के बाद आप उतना तो कुछ किए नहीं, आप आकर के कन्या खिलाएं। देखो, हम यह गलत नहीं मानते कन्या खिलाने का, ठीक है। अपना जैसा श्रद्धा वैसा अन्न करता है, श्रद्धा अनुसार आपका श्रद्धा है कन्या खिलाने का, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आप खिलाएं। तो जैसे कहा जाता है कि नवरात्रा करके कन्या खिलाया जाता है, लेकिन हम पहली बार देखें कि वैष्णो देवी से लौटने के बाद कन्या खिलाया जाता है। तो ये यात्रा आपको सफल होता, जहाँ तक आपने यात्रा सफल नहीं किया जिस तरीके से यहाँ पर ये बोले कि हमारा यात्रा सफल हो गया है, इसके लिए संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। संपूर्ण का मतलब ऐसे संपूर्ण होता है कि हर जगह जहाँ जहाँ पर नियम है वहाँ जा करके आपको दर्शन कर करके तो आप कन्या को खिलाती, तो ये सफल हो जाता। देखा जाए, अब से जाइएगा वैष्णो देवी तो पहले काठमांडू, जहाँ माता का बचपन गुजरा था, वहाँ झूला लगा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत भव्य मंदिर है वहाँ, और झूला झूलाते हैं, सारी लोग झूला झूलाते हैं। वहाँ पर माँ का बाल रूप है, हाँ, बाल रूप है, तो वहाँ दर्शन करना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो कन्या खिलाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कन्या खिलाने में। ये पूनम दीदी भी सहयोग
कहती हैं कि मैं भी कन्या जो आएगी तो मैं भी वहाँ पर 11 रुपया और 1 केला दे दूंगी। तो ये होता है, चलता है भाई, सबको जैसा श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा उनका जो अनुसार श्रद्धा जैसा था। जो होता है वो होता है, करता है। लेकिन ये जो है वंदना जो है ये कहती है अरे नहीं, अपने घर जाकर करना चाहिए ये सब चीज़ अपने घर जाकर। ठीक है, वो कह रही हैं कि मैं घर जाने के बाद क्या पता है मैंने कि लेट हो जाएगा, तो इस कारण घर जाकर तो अपना करेंगी ही। ठीक है, आप खिला रही हैं तो वहाँ पर वो उतना कर ही दी तो क्या हो गया, यहाँ रोकना नहीं चाहिए था, है ना। लेकिन दीपक भाई को रोक दी, वो नहीं किए, वो नहीं आए, नहीं कुछ किए, वो भी करने वाले थे लेकिन नहीं किए। ये भाई अब कभी कूद के वो कोमल के यहाँ जा रहे थे, कूद के यहाँ आ रहे थे, यही चल रहा था उनका। कभी नाश्ता वहाँ हो रहा था तो खाना यहाँ हो रहा था, तो खाना यहाँ हो रहा था तो नाश्ता वहाँ हो रहा था। ये दीपक का इस तरीके से चल रहा था। और यहाँ पर जो माथे पे जो बैठ गई थी ये पूनम दीदी इनके, तो कब से लगे पड़े थे कि भाई मेरे घर का राशन इतना जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि अब 3 जन से थे, 3 दिन से 3 जन से थे, 3 जन से थे, जो कि एक मतलब कि ये जो आप लोग सभी ने देखा ही होगा कि वंदना किस तरीके के कंजूस है। ठीक है, उसी तरीके से इनके हस्बैंड भी कंजूस, मैंने कि हर तरीके से भगाने के फेर में ये पूनम दीदी को लगे हुए थे, हर तरीके से प्रयास कर रहे थे कि पूनम दीदी चली जाए। कहिया जाओगी किट्टू तुमको आई थी बुलाने, तुम जा क्यों नहीं रही हो, तुमको कह दे तो तुमको कैब ये बुक कर देते हैं, तुम उसी से चली जाओ, क्यों आपके पास कैब बुक करवा के उनको भेजा गया। आपादापी में क्या जरूरी था, कन्या खिलाने के बाद वो रुक भी सकती थी, दूसरे दिन आप लोग सब लोग चले जाते, किट्टू से मिल भी लेते, उसके लिए जो भी चीजें लाए थे उसको दे भी देते। अब क्या आप किट्टू के घर नहीं जाइएगा? पर उनको कैब बुक करके भेजा गया। इनके पास गाड़ी भी थी 4 व्हीलर, जिस गाड़ी का बात हम लोगों ने किया था तो ये अपनी गाड़ी को दिखाए थे कि नहीं मेरे पास गाड़ी है। कि आपको गलत फहमी हुआ, हम गाड़ी नहीं बेचे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी है, दोनों पुरानी गाड़ी रखी हुई है, एक मेरे पास है, एक किट्टू के पास है। तो वो गाड़ी रहते हुए भी ये कैब बुक करके इनको भेजे। इन लोग को ना, ये लोग ना पूनम को इतना नीच स्तर से देखते हैं ना, इतना नीच स्तर से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। और ये बैठकर जब ये चली जाती हैं, ये पूनम जब घर से निकल जाती हैं तो इन लोग का प्लानिंग होता है घूमने जाने का, कि चलो कहीं चलते हैं, घूम कर आते हैं। इस पे वंदना रे मत बोलो नहीं तो हमको व्यूअर्स लोग भी बोलने लगेगा कि उनको चलाकर ये निकल गई घूमने, अब हम कभी कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही तो हम कुछ भी करते हैं तो हम बदनाम हैं, कितना भी अच्छा कर दें तो भी हम बदनाम हैं, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं। तो आप निगेटिव थंबनेल काहे डाल रही थी? आप इतनी अच्छी थी तो कोमल को टारगेट क्यों कर रही थी? हर वक्त कोमल को टारगेट करना। आप जो बताती हम बहुत अच्छे हैं, हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते हैं, तो जब आप इतनी अच्छी थी तो टारगेट क्यों की थी? अपना थंबनेल निकाल के देखिए। बेवकूफ समझ रखा है क्या पब्लिक को? आकर दलीली दे रही थी अपने ब्लॉग में कि लोग झूठ मूठ के हमारे पे इल्जामात लगाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अब हम गलत ही करेंगे। तो गलत करो चाहे सही करो, भोले बाबा देख रहे हैं, भोले बाबा सब देख रहे हैं, आपके कर्म भी देखे जा रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। भोले बाबा के नाम पर आप लोग भक्ति के नाम पर जो करते हो ना, लूट मचा रखा, बहुत ही गलत करते हो। आप लोग जो कहते हो कि मैं किसी से देख करके नहीं जलती हूँ, मैं सबको, आप बहुत जलती हो, आप बहुत जलती हो, अपना इतना जलती हो ना। आप कोमल को देख के भी जलती हैं उतना ही, और किट्टू को भी देख के जलती हैं। जिस तरीके से किट्टू बड़ी हुई है, जिस तरीके से किट्टू के भाई चिट्टू के जैसे पूंछ पकड़ के आप जो चली हुई हैं, हर वक्त चलती हैं, उसी के नाम का माला जपती हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आप उसका नाम ले रही हैं तो आप अंदर से उसके लिए बहुत अच्छा सोच रही हैं। जी नहीं, आप उसके लिए बहुत ही गंदा सोच रखती हैं। वो दिखता है, दिख जाता है, आपके चेहरे पे दिख जाता है। जिस तरीके से आप चेहरा भाकुर करके जो आती है ना, उस पर आप दिख जाता है। और 9 कन्या खिलाने से कुछ नहीं होता, मन की जो शांति होता है ना, मन का भाव जो होता है ना, वो देखती हैं भगवान। मन वो तो साफ है, ये नहीं है जिस तरीके से
पूनम दीदी ये बोल रही थी कि मैं भी खिला दूंगी इसमें। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जिस तरीके से झाकुड़ियन लग गए थे पूनम दीदी को, मैं कि क्या ही बोला जाए कि मेरा इतना पैसा लगेगा और ये पूरा ये थी पुण्य ले जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है। और इसमें भी नेगेटिव थंबनेल कि पूनम दीदी को हमने घर से क्यों निकाल दिया, क्यों भगा दिया। अभी भी नेगेटिव ही थंबनेल ये लगाए हुए हैं। जो मन में रहता है ना वही थंबनेल में लिखाता है। और ये देख लीजिए, भगाना ही चाह रहे थे। और ये कल वो ना मार्केट अकेले गई थी, अकेले अपनी बेटा के साथ मोबाइल दिखाने। फिर भी ये ना वंदना ना उनके हस्बैंड, ऐसे तो उनके हस्बैंड दिन रात घरों में रहेंगे। जैसे मार्केट गए थे साथ ही चल जाते अपना काम, उधर से वो भी कर लेती, उधर से आप लोग में लगता कि बनाओ ही नहीं है। उधर कोमल अकेले ही मार्केट गई, ठीक है। वहाँ मार्केट में गई तो वहाँ भी जो जिस कपड़े के शॉप में गई वहाँ पर जो दुकानदार था वो सोनाक्षी के वैन ड्राइवर थे, ठीक है। वहाँ पर जाकर के वो बोला कि सोनाक्षी क्यों नहीं स्कूल आ रही, ना ही कुछ एप्लीकेशन लिखी दी है छुट्टी का, ना ही कुछ दिए। इन लोग ने कुछ भी नहीं करा। हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, ये बोलती है हमारी सोनाक्षी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है भैया, वहाँ बिना एप्लीकेशन के बच्चों को लेकर लेक्चर निकल गई। ये कैसे चली गई, कैसे अलाउ कर दिया स्कूल? फिर पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना? अच्छा स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो भाई अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे उतारी हुई है, जिस तरीके से इनकी बेटी डांस कर रही है साड़ी पहन करके, लंगा कपड़ा पहन करके, तो वो उसी लाइन में उतारी है। पढ़ाने लिखाने से भाई कोसों दूर ठहरी ये जाहिल गवाह चपाट जो इनको बोल दे, ये कहती है कि भाई मैं ये सही हूँ। तो इनको खाली सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। इनके कमेंट बॉक्स में ये आते हैं ना कि आप लोग ना क्लास करो, आप लोग को बोलने नहीं आता है। इस तरीके ये हमारे देश के ना इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि आप लोग इतना बताती हैं, थोड़ा ये बताइए कि ये जो डीके जी है क्या करते हैं। तो ये डीके जी बैठुआ है मोबाइल लेकर, हाय गाइस, हेलो गाइस, बांदना जी करते रहते हैं, यही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और कुछ नहीं, बस पहले ये गाड़ी वाड़ी चलाते थे, ठीक है। जब से ये मोबाइल पकड़े हैं ना तो ये अपने भाई, छोटे वाला भाई के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। जैसे वो किट्टू रानी करते रहते हैं, वैसे ये बांदना जी ये भी करते हैं। यही काम है। देखो भाई, किट्टू रानी करने लायक, ठीक है। ये कैसे किधर से क्या है देखने लायक, हमको यही नहीं समझ में आता है अभी तक। हाँ, ये बात भी सही है। किट्टू रानी करने लायक। हाँ, उनके हस्बैंड जो भी कर रहे हैं, उनके नए जो शादी होती, जो चीज वायरल हुआ था किट्टू रानी, तो यही लोग इन लोग ना मुंह पे बैठा लिए कि भाई मेरा जो छोटा भाई है ये कह करके वायरल हुआ तो हम भी ये कर करके वायरल हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो ढोलक है वो भी लगे पड़े थे। संजना रानी, गुड़िया रानी, संजना रानी, नहीं वो संजना कैसा लग रहा है संजना? हाँ, कैसा लग रहा है संजना? अब मुंह से छूट गया है कैसा लग रहा है, क्योंकि हर वक्त लड़की को ना नीचा नहीं बनाना चाहिए भैया। सच में अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है संजना, ट्रेन में बैठी हो कैसा लग रहा है संजना। एक चीज देखा जाए दोस्तों, जो ये है पूनम दीदी, वो भाई कोमल के यहाँ भी नहीं गया, नहीं विनय भाई जो उनके हैं वो पूछे तक नहीं कि पूनम दीदी आइए मेरे यहाँ, क्योंकि इन लोग का ना बनता ही नहीं है, बन ही नहीं रहा। अब पूनम दीदी से क्या लड़ाई है? तीनों बहन जरूर कुछ शादी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि तीनों बहन को ये कोमल विनय छोड़ दिए नहीं। एक रील्स में देखी थी मैं शायद, उसमें पूनम दीदी गई हुई हैं, ठीक है, गई हैं, बिन बुलाए ही गई हैं, लेकिन गई हैं। जा करके वहाँ पर ना विनय भाई जो इनके हैं वो मिलने तक नहीं आए, ठीक है। एक बार पूछे तक नहीं कि पूनम दीदी, क्योंकि पूनम दीदी बड़ी है, बड़ी तो सब बहन है उनके, तो वो पूछे तक नहीं कि हाँ पूनम दीदी आई है क्या नहीं, इस तक नहीं किए हैं भाई। क्या ही इन लोग का क्या मैटर है जो समझ नहीं आ रहा है। और ये ना वैन करा करके भेज दिए किट्टू के यहाँ, जा किट्टू के यहाँ जा करके दाल रोटी तोड़ो। मेरा तो
माथा का जंजाल अब हटे। क्योंकि सब्जी बहुत महंगा है गाइस, इनके हिसाब से। जिस तरीके से ये वंदना जो है आकर जब निकली है पूनम दीदी, और जिस तरीके से वंदना आ करके लंबी सांसें लेती हैं, भरती हैं और बैठती हैं, उस तरीके से देखने में लग रहा था कि ये ना बहुत ज्यादा एथी हो गई। तो जिस तरीके से सांसें लेती हैं उस तरीके से लग रहा था कि भाई इनके यहाँ पूनम दीदी जो है बहुत बोझ बनकर इनके माथे पे थी, है ना। अब पूनम दीदी चली गई किट्टू रानी के यहाँ मिलने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है जो अपडेट हम लोग देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से। तो आज का हमारा ये रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।